आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल। मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का शोर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तलखियां। बिलावल भुट्टो ने तिबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। ये गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब करवाया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। नंबर PTI के भी पूरे थे। किसी को नंबर्स की खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की B टीम बना हुआ था। लीगी उम्मीदवारों को बैलेट पेपर्स इंतखाबात से 2 रोज पहले ही दे दिए गए थे। पंजाब पुलिस के एहलकार बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते रहे। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनी और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करने का इल्जाम। कहा, इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करवाया। चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला होता है? मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है ईरान अकल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। आबदाए हॉर्मोज खुलना पहला मरहला और वो कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। जल्द किसी एक तरफ हो जाएंगे। ये कोई पेचीदा मामला नहीं है। ईरान को आबदाए हॉर्मोज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी इजाज़त के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुँच सकता। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर एक बार फिर हमले की इतलात। शिमाली कुवैत में अमरीकी अड्डे पर जोरदार धमाकों के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी अड्डे को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब ओमान के करीब कार्गो शिप को प्रोजेक्टाइल लगने की इतला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाकया खसब के शिमाल मशरिक में पेश आया। हमला महफूज रहा। वाकये की तहकीकात जारी हैं। ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता। मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़िश्कियान कहते हैं कि कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहते। सलामती, मफादात, सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। ईरान अमन का ख्वाह है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन कशीदगी कम करने में मदद कर रहा है। जहां ज़रूरत हो वहां कतर भी मदद फराहम करता है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो आबनाए हॉर्मूज की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आएगी।
मुज़ाकरात से कबल अमरीका के तर्ज अमल में तब्दीली ज़रूरी करार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका वाज़ेह तौर पर ऐलान करे वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फंड बहाल और आबए होर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया महफूज नहीं रहेगी। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म सिफारती सतह पर मुतहर्रिक। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के वज़राए खारिजा से टेलीफोनिक राब्ते। कतरी वज़ारत खारिजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। आबए होर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत। सदर ट्रंप की मकबूलियत 35% रह गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स और तहकीकी इदारे एप्सस की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मईशत के बेहतर इंतजाम के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी अमरीकी अवाम की पहली तरजीह है। ईरान जंग के बाद पेट्रोल और तवानाई की कीमतों में इजाफे ने अवामी राय पर असर डाला। 37% वोटर्स ने मईशत के लिए डेमोक्रेट्स को बेहतर करार दिया। 36% वोटर्स ने मईशत के बेहतर इंतजाम के लिए रिपब्लिकन की हिमायत की। डेमोक्रेट्स को मईशत के हवाले से एक दिहाई में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी पर बरतरी हासिल हुई। 42% वोटर्स डेमोक्रेट्स और 37% रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट देने का इरादा रखते हैं। नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को अपनी बरतरी बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश होगा। ईरान और पाकिस्तान का दो तरफा तिजारत $10 अरब तक पहुंचाने का आज़म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनत और तिजारत मोहम्मद अताबक की इजलास की मुश्तरका सदारत। तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। निजी शोबे के रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। पेट्रोल ₹4.08 और डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹389.93 फी लीटर हो गई। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुआशी तरक्की से मुतल्लिक़ इजलास। मुल्क में सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट इक्विटी फ़ंड के जल्द क़याम पर जोर। लाया अमल जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा पब्लिक इक्विटी मार्केट के फ़रोग़ के लिए जामे रोड मैप जल्द तैयार किया जाए। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार होगी। प्राइवेट इक्विटी फंड्स सरमायाकारी के लिए मौसर मुहर्रिक का किरदार अदा कर सकते हैं। मादनियात, ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई और दीगर शोबे मुआशी तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट एक अहम ज़रिया बन सकती है। नए सूबों का क़याम नागुज़ीर। छोटे इंतजामी यूनिट से अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सूबा हज़ारा तहरीक के कायदीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मजहबी उमूर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि हज़ारा सूबे का क़याम आवाम का जमहूरी मुतालबा है। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा अगर पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल बनाना है तो नए सूबों के क़याम पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि नए सूबे बनने से अवामी मसाइल बेहतर अंदाज में हल होंगे। पेशावर और गिरदोनवाह में बारिश, नशेबी इलाके ज़रियाब। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान।